चलिए आज आप लोगों को अनुपात में एक नया टाइप फिर सिखाएंगे। ठीक है, तो क्या सिखाएंगे आज? बीच का अनुपात निकालने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद बीच अनुपात को क्या बोलते हैं? माध्य अनुपात भी बोल सकते हैं, लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, ये मध्यानुपात भी लिखा रहेगा, कुछ भी ये बात लिखा रहेगा। या बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए, या माध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, या मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो इससे डरिएगा नहीं। ठीक है, इस सब का मतलब एक ही होता है। जैसे मान लीजिए कि हम कुछ उदाहरण लेते हैं, अभी छोड़ दीजिए जो प्रश्न लिखा हुआ है। हम कहेंगे कि 3 और 12, 3 और 12 है, इसका माध्य अनुपात निकालना है, यानी बीच का अनुपात बताना है। तो क्या ट्रिक्स बता दे पहले? तो पहले ट्रिक्स ही बता, नहीं पहले कॉन्सेप्ट बता देते हैं। ट्रिक्स तो बताएंगे ही, पहले कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, क्या ये दोनों के बीच कोई नंबर है? नहीं है। नहीं है तो आप मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ अनुपात लगा दीजिए, बीच में x मान लीजिए। ठीक है, और चलिए यहाँ सामान्य अनुपात लगा देते हैं, आगे कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो 3x सामान्य अनुपात 12 हो गया। तो ऐसा कीजिए, पहला अनुपात अब इनको दूसरा अनुपात, इनको तीसरा अनुपात मानिए। तो पहला अनुपात में आप दूसरा अनुपात से एक बार भाग देते हैं, क्योंकि अनुपात का अर्थ होता है भाग देना या बटी। फिर ये समान अनुपात का मतलब बराबर, तो बराबर कर दिए। अब ये दूसरा अनुपात में तीसरा अनुपात से भाग देना है। ठीक है, यानी ये दोनों का अब कम करना है। ठीक है, यानी यहाँ अनुपात का ही साइन रहने दीजिए, अच्छा रहेगा समझने के लिए। ठीक है, यानी x में आप 12 से भाग दीजिए, तो x बटी कितना हो जाएगा? 12। इतना करने के बाद आपको क्रॉस गुना करना है इसे, x गुना x तो x स्क्वायर, और 12 गुना 3 तो कितना हो जाएगा? 36। 12 या 36। अब x स्क्वायर, x हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा, 36 पर रूट लग जाएगा। तो 36 का वर्गमूल सबको पता है कि 6 होगा। यानी 3 और 12 के बीच मध्यानुपात कितना हो गया? 6 हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होगा तो फिर पीछे करके वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इनका ट्रिक्स भी है। ट्रिक्स क्या है अभी हम अलग से क्वेश्चन बता रहे हैं, जो लिखा हुआ है उसको हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको ट्रिक्स समझा देते हैं हम। ट्रिक्स क्या है? जब भी माध्य अनुपात आपसे मध्यानुपात पूछा जाएगा, जिसका पूछा जाएगा उनको डायरेक्ट गुना कर दीजिए, दोनों नंबर को, दोनों संख्या को। यानी 3 और 12 का मध्य अनुपात पूछा है, तो 3 और 12 को गुना कर दीजिए। तो 3 गुना 12 कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 36। कोई दिक्कत? 3 गुना 12 कीजिएगा 36, और जो गुणनफल आएगा उसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा। तो 36 का वर्गमूल कितना? 6। 36 का वर्गमूल कितना? 6 हो जाएगा। राइट, अब आप समझ गए होंगे। तो जो 2 प्रश्न लिखे हैं, तो यहाँ दोनों प्रश्न को आप लोग जवाब दीजिए, कौन ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चाहे ट्रिक्स पर बनाइए या कॉन्सेप्ट पर बनाइए, दोनों में से किसी पर भी बनाइएगा तो बन जाएगा। चलिए हम ट्रिक्स पर ही बताते हैं, ट्रिक्स का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आप लोग सीख ही गए। 0.02 और 0.0 कितना है? 32 है। ठीक है, 3 2 है, तो आप दोनों नंबर को गुना कीजिए, पॉइंट को भूल जाइए कुछ देर के लिए। तो 32 और 2 गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 64। 32 गुना 2 कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 64। अब पॉइंटे कम करना है। यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक, 2 अंक 2 अंक कितना हो गया? 4। तो 4 अंक के बाद यहाँ गुना जो किए हैं, तो उसमें आप दशमलव लगाइए। तो आपके पास तो 2 ही अंक आया है, तो 2 अंक और लगा दीजिए अपने मन से, 0। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब इनका क्या ट्रिक्स है? वर्गमूल निकालना है, तो निकाल लीजिए। पहले 64 का ही निकाल लीजिए, 8। कोई दिक्कत? 64 का वर्गमूल 8।
अब 4 अंक दशमलव वाले का वर्गमूल है ना, तो अब 4 अंक है तो 2 अंक के बाद दशमलव होगा। यदि 6 अंक रहता तो 3 अंक के बाद होता, 8 अंक रहता वर्गमूल में तो 4 अंक के बाद, यानी डायरेक्ट समझिए उनका आधा किया जाता है। ठीक है, तो 4 का आधा कितना, तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये वो 0 यहाँ लगा दीजिए, ये हो जाएगा। तो ऐसा देखिए कोई ऑप्शन में है, पहला में नहीं है, दूसरा में नहीं है, तीसरा में, चौथा ऑप्शन में दिया है, राइट। उसी प्रकार को प्रश्न 2 है, 8 तथा 18 का मध्यानुपात क्या करना है, दोनों को गुना करना है। डायरेक्ट आप ट्रिक्स का मध्यानुपात में आप प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो 8 गुना 18 कर दीजिए, 8 गुना 18 और वर्गमूल का साइन लगा दीजिए। 18 8 कितना होता है, 44 से 144। ठीक है, 18 8 44 से, यानी 144 का वर्गमूल कितना होगा, 12। तो 12 देखिए कितना है, ये पहला ऑप्शन में दिया गया। कोई दिक्कत? इस तरह का मध्यानुपात का जितना भी क्वेश्चन है, कोई भी चैप्टर से या कोई भी क्वेश्चन बैंक से आप बनाइए, अनुपात वाले से आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आगे तो कोई भी मध्यानुपात का सवाल रहेगा आप लोग बना ही सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।